हूं स्वाति खंडेलवाल। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो इग्निशन। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। करेंगे किया की 2020 एमपीवी कार्निवल की फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव। ले चलेंगे आपको ऑल न्यू 2020 Hyundai Creta की टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे कुछ खास टिप्स मॉनसून के महीने में कैसे रखें सेफ ड्राइविंग हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में। जानेंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें और दूंगी आपके सवालों का जवाब माय सेक्शन स्वाति से सवाल। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हम बात करेंगे एमपीवी सेगमेंट में एक नया ब्रांड और एक नई गाड़ी ने एंट्री की है। जी हाँ, टोयोटा इनोवा को फाइनली टक्कर देने के लिए आई है किया कार्निवल। चलिए देखते हैं इस गाड़ी में क्या खास है, क्या फीचर्स हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एज एमपीवी ये गाड़ी काफी लंबी है। लुक्स की बात करें तो इसके फ्रंट में दी गई लार्ज किया सिग्नेचर टाइगर नोज क्रोम सराउंडेड ग्रिल देखने में काफी आकर्षक है। इस एमपीवी में आपको लार्ज प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प और डीआरएस मिलते हैं जो लुक्स में काफी अच्छे हैं और जिसके ठीक नीचे दिए गए आइस क्यूब्स फॉग लाइट्स इसके फ्रंट लुक को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। साइड से देखें तो ये एमपीवी काफी सोबर दिखाई देती है। इस गाड़ी में आपको 18 इंच क्रोम अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो डिजाइन में इसके प्रोफाइल को काफी सूट भी करते हैं। वहीं बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसमें दिए गए एलईडी टेल लाइट्स और क्रोम फिनिश इस एमपीवी को काफी नीट एंड क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। साइज की बात करें तो इसकी लेंथ 5115 mm, विड्थ 1985 mm, हाइट 1740 mm और इसका व्हील बेस 3060 mm का दिया गया है। तो ये हुई इसके एक्सटीरियर की बात। तो चलिए अब देखते हैं अंदर से ये एमपीवी कितनी शानदार है। कार्निवल के अंदर जाते ही आपको एक काफी लग्जूरियस फीलिंग मिलती है। सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी में प्रीमियम नापा लेदर सीट का इस्तेमाल किया गया है जो काफी ज्यादा सॉफ्ट और एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ कंफर्ट भी देती है। साथ ही ये सीट्स वेंटिलेटेड भी है। इस गाड़ी के अंदर ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है जिसे क्रोम से सराउंड किया गया है। साथ ही डैशबोर्ड के सेंटर में एक 8 इंच का HD इंफो एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे नेविगेशन, म्यूजिक, 360 रियर व्यू कैमरा समेत अन्य जानकारी मिलती है। और इसी के राइट में इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बटन मिलता है और उसके ठीक नीचे गाड़ी के एसी कंट्रोल और बाकी बटन्स मिलते हैं। इन सब के अलावा गियर शिफ्टर के नीचे आपको अंदर कंट्रोलिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। इस शानदार एमपीवी में वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन समेत कुछ जरूरी सामान रखने के लिए कई जगह अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस गाड़ी में ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड एयरबैग, ABS विद EBD, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक, रियर व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, साइड एंड कर्टेन एयरबैग और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इंडिया में ये गाड़ी यूजुअली आप देखते हैं कि लोग शॉफर के साथ ही चलाते हैं तो वो खुद पीछे बैठते हैं एंड पीछे से ये गाड़ी कैसी है, कितनी कंफर्टेबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अपडेटेड फीचर्स यहाँ कंपनी ने देने की कोशिश की है। चाहे आप बात करें USB पोर्ट की, जो कप होल्डर्स हैं उनकी, स्क्रीन लगा के दिया गया है विच इज़ वेरी थॉटफुल एंड नाइस। ये स्टैंडर्ड इस लिमोजिन वर्जन में आपको मिलते हैं एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट्स जिसमें आप आराम से लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। बट जो बात स्टैंड आउट करती है वो रियली ये है कि यहाँ आपको 2 sunroofs मिलते हैं। दिस SUV एक्चुअली कम्स विद डुअल सनरूफ ऑप्शन इन एन एनपीवी विच आई थिंक इंडियन कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। स्पेस की बात करें तो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आप कैसे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एंड देन सीट अकॉर्डिंगली फोल्ड करके जस्ट 4 सीटर भी बना के लॉट ऑफ बूट स्पेस यूज़ करके आप यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ओवरऑल साइज़ की बात करें, स्पेस की बात करें, सो इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस। आप देखिए ये ऑलमोस्ट 5 मीटर्स लंबी है, इनफैक्ट ज़्यादा है, 5 मीटर से लंबी है
और विथ की बात करें तो 2 मीटर्स से भी ज़्यादा इसकी विथ है, which gives you a lot of space in this MPV and of course that has been the intent of Kia कि आपको बहुत ज़्यादा space यहाँ मिले and a better product with lot of loaded features is what they have aimed to give and I think वो consumer ज़्यादा appreciate करेगा। और गाड़ी की फिट फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट ये सही मायने में टोयोटा क्रिस्टा इनोवा को एक अच्छी टक्कर दे रही है बिकॉज ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी ये बढ़िया गाड़ी है, चलाने में भी स्पेशली। और अगर मैं इंजन ऑप्शन की बात करूं तो ग्लोबल आपको देखें वहाँ पर 3.5 लीटर का इंजन मिलता है, बट इंडिया के लिए 2.2 लीटर डीजल इंजन चूज़ किया गया एंड आई थिंक इट्स एप्ट एंड परफेक्ट आफ्टर फीडबैक फ्रॉम पीपल कि ये इंजन लोग ऑप्ट करते हैं। आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी करीब करीब 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल फॉर द इंजन ऑफ दिस साइज़, द कार ऑफ दिस साइज़। वो चीज़ ध्यान में रख के आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी डिसेंट है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस एंड पावर की बात करें तो यहाँ आपको 200 PS ऑफ पावर एंड 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है विद 2.2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दैट इट कम्स विद। और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? वेल इन माय व्यू आई थिंक इट हैज़ एवरीथिंग गोइंग फॉर इट। अगर आप बात करें प्राइसिंग की, अगर आप बात करें फीचर्स की, ब्रांड की, टेक्नोलॉजी की, ऑन ऑल फ्रंट्स आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। हमने इसको चलाया और इसको अच्छे से रिव्यू किया। इट इज़ स्टैंडिंग एंड टिकिंग मार्क ऑन ऑल important elements that you are looking out for your next MPV। ख़ास बात यह है कि टोयोटा अभी तक इस पर्टिकुलर स्पेस में मोनोपोली जैसी उनकी पोजीशन थी, वो फाइनली चैलेंज करने के लिए कार्निवल आ गई है विद लॉट मोर ऑन द प्लेट दैट इट ऑफर्स। ऑफ कोर्स प्राइसिंग की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होती है और दिस वन ऑफ कोर्स इज़ दी 7-सीटर लिमोजीन विच वी आर शोकेसिंग हियर, टॉप ऑफ द लाइन है। ये करीब 34 लाख रुपए की है, बट स्टार्टिंग प्राइस जैसे मैंने बताया 24-25 लाख रुपए का है और एकदम डायरेक्ट कंपटीशन टू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है। आई थिंक इफ़ यू वांट अ चेंज फ्रॉम द लॉट ऑफ इनोवाज दैट यू सी, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट है जो आपको बहुत सारी आई बॉल्स भी देगा बिकॉज इट्स न्यू, इट्स बिग एंड डेफिनेटली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब बात करते हैं Hyundai की एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रेटा 2020 की, जो कि लॉन्च हुई और तुरंत लॉन्च के बाद हमने देखा लॉकडाउन अनाउंस हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, बट बुकिंग्स अच्छी आई हैं कंपनी को। 30,000 बुकिंग्स उन्होंने देखी डिस्पाइट लॉकडाउन, और उसमें से 55% बुकिंग्स डीजल सेगमेंट के लिए यहाँ आते हुए दिखी हैं। ख़ास बात क्या है इस गाड़ी में, अगर हम देखें तो पहले के मुकाबले इसको फ्रंट फेसिया इसका रीडिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए। इनफैक्ट 50 नए फीचर्स इस गाड़ी में ऐड करके कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। रीवर्क टेल लाइट्स हैं, बहुत कुछ किया गया है टू मेक इट बेटर देन बिफोर। ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट थी अपने सेगमेंट में, और अब Hyundai को उम्मीद है वो और भी अच्छा करेगी विद दिस न्यू क्रेटा 2020। तो देखते हैं गाड़ी में क्या खास है। ये है बिल्कुल ही नई 2020 Hyundai क्रेटा। लुक्स की बात करें तो पुरानी क्रेटा के मुकाबले ये और भी ज्यादा बोल्ड, अग्रेसिव और स्टाइलिश दिखाई देती है। वहीं साइज की बात करें तो नई 2020 क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का है, जो पहले के मुकाबले 20 mm से ज्यादा बड़ा है। साथ ही इसकी बॉडी भी पहले से ज्यादा लॉन्ग एंड वाइड दिखाई देती है। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो एसयूवी में दिए गए 3 स्पॉट हेडलाइट्स एंड DRLs इसे काफी फ्रेश एंड अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं। इसमें दी गई लार्ज क्रोम ग्रिल्स इसके फ्रंट लुक को और भी ज्यादा आकर्षक लुक देती हैं। न्यू क्रेटा के डिजाइन में काफी डिटेलिंग में काम किया गया है। ये एसयूवी सिर्फ सामने से ही नहीं बल्कि पीछे से भी काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देती है। खास करके इसमें दिए गए न्यू डिजाइन टेल लाइट्स इसे काफी यूनिक लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके पीछे की ओर दी गई शार्प कट लाइंस और बीच में दी गई क्रेटा की बैजिंग इसे एक बोल्ड एंड चैंकी लुक प्रोवाइड करती हैं। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें
तो इसके रूफ रेल से लेकर इसके डोर्स पर दी गई शार्प लाइंस इसे काफी टाइटर और मस्कुलर लुक देती हैं। इसके डिजाइन में एक चीज जो खलती है वो है इसके बैक में दिए गए टर्न ब्लिंकर्स और रिवर्स लैंप का ज्यादा नीचे होना। न्यू 2020 क्रेटा में आपको 16 और 17 इंच के टायर ऑप्शन मिलते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं। साथ ही एसयूवी में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो पुरानी क्रेटा जितना ही है। लुक्स में तो एसयूवी काफी प्रीमियम फील देती है। चलिए अब अंदर से देखते हैं और जानते हैं इसके इंटीरियर में कंपनी ने क्या कुछ नया दिया है। इस एसयूवी के इंटीरियर में आपको ब्लैक एंड बीज कलर थीम के अलावा फुल ब्लैक कलर ऑप्शन भी मिलता है। चेंजेस की बात करें तो इसके इंटीरियर में आपको बिल्कुल ही नया डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके सेंटर कंसोल को एक फ्रेश लुक दिया गया है जो Hyundai के अब तक के लाइनअप में काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही इसके एसी वेंट्स के डिजाइन को भी बदल दिया गया है। इस एसयूवी में अब आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो काफी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स के साथ ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिजिटल स्क्रीन भी मिलती है जो डिजाइन के मामले में मोटरसाइकिल इंस्पायर्ड लगता है। नई Hyundai क्रेटा कई शानदार फीचर से लैस है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर एसी वेंट्स, ब्लू लिंक स्मार्ट वॉच ऐप, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, ऑटो हेल्दी एयर प्योरीफायर, 2 स्टेप रियर सीट रिक्लाइनिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं नए फीचर्स की बात करें तो क्रेटा में अब आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि वेन्यू एंड सेल्टोस जैसी गाड़ियों में भी हमने देखी है, जिसमें हमने जियो फेंसिंग, SOS, थेफ्ट अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रिमोटली कार स्टार्ट स्टॉप, व्हीकल रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे 50 से भी ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये एसयूवी कैसी है। नई 2020 Hyundai क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इनमें 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन शामिल हैं। पावर की बात करें तो 1.5 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल इंजन 113 bhp का पावर और 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करते हैं। वहीं इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 138 bhp का पावर और 242 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये तीनों इंजन BS6 कंप्लायंट हैं। नई क्रेटा के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। 1.5 लीटर वाले पेट्रोल डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्टैंडर्ड है। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ IVT और डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा नई क्रेटा में 3 ड्राइविंग मोड, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, स्नो, सैंड और मड भी दिए गए हैं। और क्रेटा का लॉन्च बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर हुआ, जस्ट व्हेन दे लॉन्च्ड, और हमने देखा कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। बट उसके बावजूद आप देखिए इस पर्टिकुलर गाड़ी ने 30,000 से ज़्यादा बुकिंग्स अभी तक देखी हैं डिस्पाइट लॉकडाउन एंड ऑल ऑफ दैट। सो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर है, और आप जानते हैं कि क्रेटा पहले वर्जन में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर रह चुकी है सेगमेंट में, इनफैक्ट सेगमेंट लीडर है। और अब विद 2020 क्रेटा ऑल्सो कंपनी को लगता है कि ये सेगमेंट में उनकी पोजीशन डोमिनेंट रहेगी और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे। और प्राइसेस की बात करें तो 10 लाख से ये शुरुआत होती है इस गाड़ी की, ऑल द वे अप टू 17 लाख रुपीज़। एंड लोग प्रेफर करते हैं इस पर्टिकुलर साइज़ के एसयूवी के लिए क्योंकि ये एक प्रॉपर फैमिली प्रोडक्ट है विद गुड लुक्स, ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स इन द कार। तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट में, जिसमें हम आज बताएंगे आपको कि आप अपनी गाड़ियों का कैसे रखें ध्यान मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में गाड़ियों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। तो ये है कुछ खास टिप्स जो आपके ज़रूर काम आएंगे। कैसे चलाए बरसात में गाड़ी। वैसे तो मानसून शुरू हो चुका है, चारों ओर बरसात की फुहारें पूरे माहौल को भिगाने में लगी है। भयानक गर्मी के बाद बारिश की बूंदें हर किसी को अच्छी लगती है। जहां इस खुशनुमा मौसम के बीच ड्राइविंग का अलग ही मजा है, वहीं थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए
सजा भी बन सकती है। वैसे तो ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है, लेकिन बरसात के समय में यह जरूरत और भी बढ़ जाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बरसात के दौरान आप सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं। जब भी कभी आप बरसात के दौरान बाहर निकलें तो अपने दस्तावेजों को, मसलन कार के रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस, पोल्यूशन पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस को लेना न भूलें। साथ ही इन दस्तावेजों को आप किसी प्लास्टिक कवर जैसी सुरक्षित जगहों में रखें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा। यदि इस दौरान आप अपने साथ मोबाइल, लैपटॉप या फिर कैमरा आदि लेकर चल रहे हैं तो इन्हें भी सुरक्षित कवर या बैग में जरूर रखें। पहियों की करें जांच। जब आप घर से बाहर ड्राइव के लिए निकल रहे हो तो एक बार अपने कार के पहियों पर गौर जरूर करें, ताकि बरसात के समय पहियों के फिसलने या फिर पंचर होने का खतरा न रहे। वाइपर की करें जांच। बरसात के मौसम में वाइपर का सही होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि आपके कार का वाइपर ठीक नहीं होगा तो आप सड़क पर सही तरीके से कुछ नहीं देख सकेंगे। इसीलिए ड्राइव पर निकलने से पहले कार के वाइपर की जांच अवश्य कर लें। हेडलाइट की करें जांच। कार की हेडलाइट सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होती है। ड्राइविंग पर निकलने से पहले एक बार हेडलाइट को ऑन कर देख लें। इसके अलावा इंडिकेटर्स को भी चेक करना न भूलें। पहियों को करें साफ। जब आपको लगे कि आपके कार के पहियों में जरूरत से ज्यादा मिट्टी लग गई है जिसके कारण पहिए फिसल सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सड़क के बाहर की तरफ घास आदि पर ड्राइव करें, जिससे पहियों में लगी मिट्टी निकल जाए। पानी भरी सड़क। ज्यादा पानी भरे रास्तों पर अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर पर चलाएं और एक्सीलेटर लेते रहें, क्योंकि यदि एक बार पानी साइलेंसर में चला गया तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और आप पानी में फंस जाएंगे। So hope you have a safe drive this monsoon. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए इस हफ्ते कुछ खास खबरें ऑटो सेक्टर से और आपके सवालों का जवाब स्वाति से सवाल में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आते हैं। वेलकम बैक। अब रुक कर लेते हैं इस हफ्ते कुछ खास खबरें ऑटो सेक्टर से जुड़ी हमारे सेक्शन न्यूज बीट में। MG मोटर ने लंबे समय के इंतजार के बाद भारत में आखिरकार MG हेक्टर प्लस लॉन्च कर दी है, जिसकी देश में शुरुआती एक शोरूम कीमत 13.48 लाख रुपीस रखी गई है, जो इस SUV के टॉप मॉडल के लिए 18.53 लाख रुपीस तक जाती है। यह SUV पिछले साल देश में लॉन्च हुई हेक्टर 5 सीटर मॉडल का बड़ा रूप है, जिसे भारत में 6 सीटर और 7 सीटर विकल्पों के साथ पेश किया गया है। ये नई SUV हेक्टर लाइनअप का हिस्सा होगी, जो 3 नए वेरिएंट सुपर, स्मार्ट और शार्प में लॉन्च की गई है। फिलहाल बाजार में उपलब्ध सामान्य हेक्टर के मुकाबले MG हेक्टर प्लस को कई कॉस्मेटिक बदलाव के अलावा बहुत सारे नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। MG मोटर इंडिया ने हेक्टर प्लस के साथ 3 इंजन ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं, जिनमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड और 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन शामिल है। इस SUV का पेट्रोल इंजन 141 bhp की पावर और 250 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है, जिन्हें 6 स्पीड मैनुअल और DCT गियरबॉक्स दिए गए हैं। हेक्टर प्लस के हाइब्रिड वेरिएंट को सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया गया है। वहीं इसका 2 लीटर डीजल इंजन 168 bhp की पावर और 350 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है, और कंपनी ने इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोइन ने अपनी 2020 सिट्रोइन C4 और सिट्रोइन eC4 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी का खुलासा कर दिया है। ये दोनों ही मॉडल सिट्रोइन हैचबैक के 10th जनरेशन मॉडल है। पहली सिट्रोइन C4 को 1928 में लॉन्च किया गया था। इन दोनों कारों के डिजाइन से पिछले महीने पर्दा उठाया गया था। इंजन ऑप्शन की बात करें तो नई जनरेशन C4 में एक पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ही पहली बार एक फुल्ली इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक C4 में एक 50 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी दी जाएगी, जो WLTP सर्टिफाइड होगी, और एक बार चार्ज करने पर यह गाड़ी 350 किलोमीटर तक की रेंज देगी। ये इलेक्ट्रिक मोटर 134.1 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
स्पोर्ट्स मोड पर 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 9.7 सेकंड का समय लगता है और इसकी टॉप स्पीड 150 kmph की है। इलेक्ट्रिक सिट्रोन C4 को 100 किलोवाट फास्ट चार्जर के जरिए 80% तक चार्ज होने में 30 मिनट का वक्त लगता है। वहीं घर में मौजूद 32 एम्पियर वाले बॉक्स चार्जर के जरिए इसे फुल चार्ज होने में करीब 7 घंटे 30 मिनट का वक्त लगता है, जबकि 11 किलोवाट चार्जर के जरिए इसे फुल चार्ज होने में 5 घंटे का वक्त लगता है। होंडा कार्स इंडिया ने सिविक डीजल के BS6 वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया है। अपडेटेड होंडा सिविक BS6 के VX वेरिएंट की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 20,75,000 रुपए रखी है। वहीं इसके टॉप मॉडल ZX के लिए ये कीमत 22,35,000 रुपयों तक जाती है। भारत में नए BS6 नियमों के लॉन्च होने के चलते कंपनी ने अप्रैल 2020 में सिविक के डीजल वेरिएंट को बाजार से हटा दिया था, लेकिन अब इस कार को BS6 इंजन के साथ पेश किया गया है, जिसे पेट्रोल मॉडल के साथ भी बेचा जाएगा। होंडा सिविक BS6 डीजल के साथ पहले जैसा ही 1.6 लीटर ID.Tech इंजन दिया गया है। ये इंजन 118 bhp की पावर और 300 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इस इंजन के साथ सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही उपलब्ध कराया है। बेनेली इंडिया ने आखिरकार BS6 इंजन वाली इम्पीरियाले 400 मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इम्पीरियाले 400 BS6 की एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,99,000 रुपए रखी है और ये पुराने BS4 मॉडल के मुकाबले 20,000 रुपयों से महंगा है। बेनेली ने अपडेटेड इम्पीरियाले की बुकिंग 6,000 रुपए टोकन राशि के साथ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेनेली इम्पीरियाले 400 भारत में कंपनी की पहली BS6 इंजन वाली बाइक होगी। इस बाइक में पहले की तरह ही 374 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो अब फ्यूल इंजेक्शन तकनीक के साथ आता है। बाइक के पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये इंजन 20.7 bhp की पावर और 29 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस बाइक में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया है। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपके सवाल और मेरे जवाब हमारे सेक्शन स्वाति से सवाल में। पहला सवाल हमें संजीव बत्रा ने ट्विटर पर लिखा है और उनका सवाल जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कौन सी गाड़ी बेहतर है, क्या Hyundai क्रेटा अच्छी है या किया सेल्टॉस। ये दोनों ही SUVs में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, कौन सी लेनी चाहिए। वेल डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट सवाल है क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं और मैं आपको बता दूं दोनों ही एक ही पेरेंट को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, किया एंड Hyundai बिलोंग टू वन पेरेंट, बट ये दोनों डिफरेंट कंपनीज़ के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इन मैनी मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। अब बात हुई दोनों प्रोडक्ट्स की, तो वैसे देखें तो बहुत ही सिमिलैरिटी इन दोनों प्रोडक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स दैट दे ऑफर, इन टर्म्स ऑफ द SUV बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों ही गाड़ियों की। तो आई डोंट थिंक अगर आप एक ले लेंगे तो आप कुछ बहुत बुरा चॉइस करेंगे। दोनों ही अपने आप में बेहतर ऑप्शंस हैं, आपकी पसंद किस पे ज़्यादा है वो निर्भर करती है। बट अब हम बात कर लेते हैं जो कॉमनैलिटी है इन दोनों गाड़ियों में। प्राइस वाइज 10 लाख के करीब की दोनों की स्टार्टिंग प्राइस है शुरुआती। माइलेज वाइज दोनों ही 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का दावा करती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, तो थोड़े बहुत फीचर्स डिफरेंट है। जैसे क्रेटा में आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलता है और वहीं सेल्टॉस से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर रियर और फ्रंट आपको दोनों ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। साथ ही में आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी मिलती है, हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, किया में ब्रेक असिस्ट जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं। देखिए किया एक लेटर एंट्रेंट है दैन Hyundai, तो उनको एक स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन देना पड़ेगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो एक फैक्टर यहाँ मानना ज़रूरी है। क्रेटा का एक अभी नया लेटेस्ट वर्जन 2020 में आया है जो अपग्रेडेड है, तो उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि खूब फीचर्स दिए जाएं लोगों को। जो उनको लोगों से रिस्पांस मिला था पहले क्रेटा का जो कि ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, वही कंटिन्यू हो, इसलिए इसमें भी अब कई नए फीचर्स डाल दिए गए हैं। बट साइज़ की बात करें तो सेल्टॉस क्रेटा से थोड़ी बहुत बड़ी है और लुक्स की बात करें तो सेल्टॉस क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव दिखती है। तो मेरा थोड़ा सा टिल्ट होगा टुवर्ड सेल्टॉस बिकॉज़ वो नई गाड़ी है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा रिस्पांस है, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, प्राइसिंग सभी बहुत अच्छा दिया गया है फ्रॉम किया। एज आई सेड दोनों एक ही पेरेंट के हैं, तो कोई भी आप लेंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। मे बी यू कैन गिव इट अ शॉट एंड ट्राई फॉर किया सेल्टॉस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें ऋषभ गर्ग ने ट्विटर पर हिमाचल प्रदेश से लिखा है और उनका सवाल है, उनको एक एसयूवी खरीदनी है, पावर माइलेज परफॉर्मेंस में जो अच्छी हो, तो उनको सभी यहाँ पे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा XUV 300 में कौन सी अच्छी है? अच्छा सवाल है। तीनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी हमने इनके रिव्यूज़ किए हैं, तो आप ज़रूर देखिए उनको ध्यान से, क्या आपको उनमें बात अच्छी लग रही है प्रोडक्ट वाइज। बट अगर कंपैरिजन करें और प्राइस से शुरुआत करते हैं तो ब्रेजा की प्राइस शुरू होती है 7.35 लाख से, लेकिन बाकी दोनों के मुकाबले ये साइज़ में थोड़ी छोटी है और साथ ही पावर एंड परफॉर्मेंस में भी ये थोड़ी लो है। सो आई वुड से कि ब्रेजा इज़ नॉट अ वेरी लाइक टू लाइक कंपैरिजन इन दैट सेंस, बट क्योंकि आपने ये ऐड किया है, इंटरेस्टिंग सेटअप है इसका भी, तो वो हम कंसिडर करेंगे। अब अगर हम महिंद्रा XUV 300 की बात करें तो पावर के मामले में XUV 300 इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसकी कीमत शुरुआत अगर देखें तो होती है 8.3 लाख से और नेक्सॉन की बेस वर्जन 6.95 लाख से होती है। दोनों में आप टॉप एंड वर्जन पे जाएंगे तो 12.5 लाख रुपए तक का यहाँ प्राइसिंग है। अब टाटा नेक्सॉन की साइज़ में देखें तो इन तीनों गाड़ियों में नेक्सॉन सबसे बड़ी है, कंफर्ट एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी वो काफ़ी अच्छी है। बट टाटा ब्रांड है, एक तरफ महिंद्रा ब्रांड है और एक तरफ मारुति ब्रांड है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के चॉइस करने में कि हम कौन से अल्टीमेट ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, कौन सा हमें अच्छा आफ्टर सेल्स सपोर्ट देगा। तो वो ज़रूरी है यहाँ जानना। महिंद्रा, मारुति एंड टाटा, ये तीनों ही यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं इवन फॉर आफ्टर सेल्स, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा कंफर्ट लोगों को मारुति में है, यहाँ इसमें दो राय नहीं है। स्पेस, पावर, माइलेज, इन सब की बात करें, काफ़ी अच्छा प्रोपोजिशन टाटा ने नेक्सॉन में देने की कोशिश की है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक ब्रेजा इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। एक ट्रस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट है विच यू कैन गो विदाउट हैविंग टू वरी, क्योंकि आपने कहा है आपकी प्रायोरिटी है पावर, माइलेज एंड परफॉर्मेंस, तो आई थिंक इट फिट्स वेल देयर। तो चलिए आज के शो में बस इतना ही। भेजिए अपने सवाल, हम लेकर आएंगे उनके जवाब। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain। आप वहां अपना फीडबैक भेजिए, सवाल भेजिए, हम उनके जवाब ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। तब तक डोंट फॉरगेट टू वेयर सीट बेल्ट जब आप ड्राइव कर रहे हों, और अगर आप बाइक पर हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।